ओम गणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवान बाबा के पावन चरणों में शत कोटि प्रणाम और आप सब भाई बहनों को सप्रेम साई राम। श्री सत्य साई सेवा संगठन की सर्वप्रिय गतिविधि साई भजन संबंधी भगवान बाबा द्वारा निर्धारित अनुशासन और नियम डिसिप्लिन एंड रूल्स एवं भक्तों के व्यवहार का ब्यौरा मेरे साई अनुभव की इस तीसरी कड़ी में प्रस्तुत है। मुख्य शीर्षक हैं आज पहला, साई भजन स्वभाव परिवर्तन हेतु। दूसरा, आध्यात्मिक मार्ग का अंतिम लक्ष्य। और तीसरा, निष्कर्ष। श्री सत्य साई अवतार का सबसे श्रेष्ठ पहलू उनकी मौखिक एवं लिखित दैवी वाणी है। स्वामी स्वयं कहते हैं, भक्त मेरे शब्दों की ओर ध्यान नहीं देते, जबकि मेरी जुबान से निकला शब्द अंतिम सत्य अल्टीमेट ट्रुथ है। प्रशांति में लाखों लोग आते हैं, परंतु मेरे सच्चे भक्त बहुत कम हैं। सच्चा साधक वह है जो मेरी वाणी को ध्यान से सुनता है, अतः मेरे बताए हुए आदर्श और आदेशों का जीवन में अभ्यास करता है। यही सच्ची भक्ति है। साई भजन विशेष पद्धति एवं अनुशासन के आधार पर एक तप है जो मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन लाकर आध्यात्मिक विकास में प्रगति ला सकता है। इस तथ्य पर भगवान जोर देते हैं, जबकि मेरा अनुभव है कि अधिकतर डिवोटीज इस कड़े अनुशासन की ओर ध्यान नहीं देते। परिणाम स्वरूप साई भजन 1 घंटे का अच्छा मनोरंजन ही सिद्ध होता है। यह भी बाबा का कथन है। स्वामी के बताए हुए 2 आवश्यक नियमों पर ध्यान दीजिए। पहला, सत्य साई स्पीक्स वॉल्यूम 6 चैप्टर 47 सिंग द स्वीट नेम में भगवान ने भजन का महत्व व लाभ बताए। बाद में प्रसाद का प्रश्न उठाया गया। बाबा ने उत्तर दिया, भगवान के नाम गुणगान से जो आनंद और रस मिलता है वही प्रसाद है। नहीं स्वामी, कुछ तो होना चाहिए। भक्तों ने कहा। बाबा का फरमान, विभूति प्रसाद बहुमूल्य एवं प्रभावी है, परंतु खाने के पदार्थ ना रखें। यह दैवी प्रवचन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे 1968 का है। फर्स्ट नेशनल भजन वर्कशॉप प्रशांति निलयम नवंबर 2004 में इंटरएक्शन के दौरान डेलीगेट्स ने भजनोपरांत प्रसाद रखने की जिद लगाई। उस समय ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री श्रीनिवासन जी ने सिर्फ फेस्टिवल्स और विशेष भजनों पर प्रसाद की अनुमति दी। श्री सत्य साई चार्टर में भी ये बात लिखी गई। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसाद की रीति चलती रही। सत्य ही कहा है कि मानव स्वभाव में परिवर्तन अति कठिन है। लोगों का आर्गुमेंट है, प्रशांति में भी तो प्रसाद बांटा जाता है। मेरा विश्वास है पब्लिक साई भजन की प्रशांति भजन से तुलना
उचित नहीं है। वहाँ प्रमुख रूप से भक्त बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, साधना के लिए नहीं। याद रहे, बाबा की दैवी चेतना 100% सकारात्मक यानी पॉजिटिव है। प्रबंधकर्ताओं ने अगर प्रसाद रखा या बर्थडे केक्स बनाए, स्वामी ने कभी नो नहीं कहा। जबकि अपने प्रवचनों में साईं जुबान पर कंट्रोल करने पर जोर देते हैं, स्पीक लेस, ईट लेस। यह हमारा अपना निर्णय है कि हम अति भोग अर्थात इंडल्जेंस को अपनाएं अथवा संयम को। दूसरा नियम, नाम महिमा नामक पुस्तक में स्वामी का उपदेश, भजन के बाद एकांत स्थान पर बैठकर कुछ समय ध्यान लगाओ, ताकि जो ऊर्जा नाम गुणगान से अर्जित हुई है इसका आंतरिक समावेश या पाचन हो सके। इसी ऊर्जा द्वारा समय के साथ हमारे स्वभाव में चेतना परिवर्तन होना निश्चित है। अतः आध्यात्मिक प्रगति संभव है। भजन समाप्ति पर तुरंत बातचीत शुरू करने से यह ऊर्जा जाया अर्थात वेस्ट हो जाती है। यह सिद्धांत समझने योग्य है। भजन के संदर्भ में साईं के कुछ महत्व दिव्य वचन। रेफरेंस पहला, मॉनसून शावर्स 1996 पार्ट 3 चैप्टर 3। भगवान कहते हैं, दिल से भाव के साथ भजन गाना आपके अंतर त्रिकारण शुद्धि यानी विचार, शब्द और कर्म में एकता का निर्माण करता है। भगवान के लिए भजन गाओ, तभी साईं अनुकंपा प्राप्त होगी। टेप रिकॉर्डर की तरह राम 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 बोलने और दूसरों से प्रशंसा के लिए भजन गाने का लाभ नहीं है। भजन की लाइंस को दूसरा है। अधिक दोहराना और बहुत तेज गति में गाना भी भजन रूल्स के विरुद्ध है, क्योंकि साईं भजन का मुख्य उद्देश्य एक्साइटमेंट, उत्तेजना बढ़ाना नहीं, अपितु शांति, संतुलन व आनंद प्रदान करना है। इसलिए लीड सिंगर्स सिंपल भजन गाएं, बिना मुर्कियों और अलाप के, जिन्हें नए डिवोटीज भी आसानी से फॉलो कर सकें। कम से कम यह रूल्स थर्सडे मेन भजन्स पर तो लागू जरूर होने चाहिए। तीसरा, यह रेफरेंस है मॉनसून शावर्स 96 पार्ट 1 चैप्टर 13। वेद मंत्रों का पाठ रेसिटेशन बिना उनके अर्थ जाने हुए लाभकारी नहीं है, ऐसा भगवान का कहना है। यह रूल भी सत्य साईं अष्टोत्तर शतनामावली और साईं भजनों पर भी लागू होता है। जैसे ओम श्री साईं जोड़ी आदि पल्ली सोमप्पाय नमः, ओम श्री साईं आपस्तंभ सूत्राय नमः। भजन क्षीरब्धिशयना नारायणा और भाल लोचना पाहि मुरारी, हाला हल धरा हे त्रिपुरारी। इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट होने चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग का अंतिम लक्ष्य, द लास्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल पाथ, ये एक गलत फहमी आम प्रचलित है कि दिनचर्या के कार्यक्रम के साथ पूजा पाठ, नाम जप, दान पुण्य आदि करने से हम स्वतः ऑटोमेटिकली भगवान को प्राप्त कर लेंगे।
जबकि बाबा के दैवी प्रवचनानुसार स्वयं का स्वभाव परिवर्तन इस लक्ष्य के लिए अनिवार्य अर्थात मैंडेटरी है। सांसारिक मानसिकता हमारे मन में अच्छे बुरे, प्रिय अप्रिय, सही और गलत का भेदभाव अर्थात राग द्वेष पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कई धारणाएं स्पष्ट न होने से हम मिथ्या ज्ञान में फंसे रहते हैं। अतः रीति रिवाजों के अनुसार हमारी साधना मशीनी बनी रहती है। एक उदाहरण, एक वृद्ध महिला को भगवान के दर्शन के लिए फ्रंट लाइन में जगह मिल गई। बाबा आए और उससे पूछा, क्या चाहिए? उत्तर, स्वामी मुझे मोक्ष चाहिए। बाबा ने फिर पूछा, अभी चाहिए? उत्तर, नहीं स्वामी, अब तो अपने पोते की शादी का यह कार्ड आपके लिए लाई हूँ। कई और कार्य मुझे करने हैं। मोक्ष, आत्मा, परमात्मा के कॉन्सेप्ट आमतौर पर हमें क्लियर नहीं होते। साईं भगवान द्वारा साधना की परिभाषा, रेफरेंस मॉनसून शावर्स एंड प्रशांति निलयम 1996 चैप्टर 19। साधना जप तप ध्यान यज्ञ आदि तक ही सीमित नहीं। वास्तविक साधना का अर्थ जो भी अस्थाई टेम्परेरी है उससे मन को हटाकर शाश्वत अनादि अविनाशी यानी इटर्नल का ध्यान करना। जब धीरे धीरे दृढ़ विश्वास हो जाए कि मैं शरीर नहीं अपितु आत्म तत्व अथवा भगवान हूँ, इस शरीर का प्रयोग तो केवल आत्म अनुभूति है। मेरे हृदय निवासी भगवान जो नाम रूप से परे एक ऊर्जा है जो मुझे चेतन, कॉन्शियस और क्रियाशील योग्य बनाते हैं, अतः समस्त भौतिक जगत को सक्रिय करते हैं। तब बाबा का आदर्श अनेकता में एकता ढूंढना सार्थक होगा। अपने भीतर ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में एक ही आत्मा है, अतः आत्मा और परमात्मा एक ही अस्तित्व हैं जो अजर अमर असीम अति सूक्ष्म बिंदु के समान निहित अर्थात इनविजिबल है, अतः ब्रह्मांड का निर्माता है। इस प्रकार आपका दिल प्रेम, दया, सहानुभूति से भरपूर होगा एवं आपके स्वभाव में गिविंग एंड फॉरगिविंग मूल प्रवृत्ति बन जाएगी। तब स्थायी परम शांति का अनुभव संभव है। यही मुक्ति, इमेंसिपेशन है। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवत गीता में धर्मानुसार जीवन जीने के लिए 3 मार्ग भक्ति, कर्म व ज्ञान का वर्णन है तथा पवित्र मन से इन तीनों को फॉलो करना आवागमन से छुटकारा दिला सकता है। तदनुसार श्री सत्य साई सेवा संगठन में कर्म के लिए सेवा एक्टिविटीज, भक्ति साई भजन आदि द्वारा और ज्ञान वाहक स्वामी के दिव्य प्रवचन उपलब्ध हैं। 1981 धर्म क्षेत्र बॉम्बे में स्वामी ने अपने दैवी प्रवचन में एक मूलभूत तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि भक्तों, तुम अध्यात्म की नर्सरी क्लास में ही क्यों अटके रहते हो? फल और फूल के उपहार तुम भगवान को अर्पित करते हो, यह तो प्रभु की बनाई हुई वस्तुएं हैं। इनके स्थान पर अपने नेक कर्म, निस्वार्थ भाव, अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया, क्षमा आदि हार्दिक पुष्प प्रभु को अर्पित करो
तभी तुम दैवी अनुकंपा के हकदार बनोगे और अहम ब्रह्मस्मि की स्थिति में पहुंचोगे। साईं का परामर्श है, ध्यान रखो, अपना कर्तव्य ड्यूटी आत्मसंतुष्टि से पूरा करना महान साधना है। एक गृहिणी अपना घर का काम छोड़कर पूजा पाठ में व्यस्त रहे तो ये भक्ति नहीं। यदि एक नर्स मरीजों को छोड़कर बाबा की ओर आरती के लिए मंदिर भागती है तो ये उचित नहीं है। मरीजों की देखभाल ही सेवा और भक्ति है। अंत में बाबा की एक कोटेशन सनातन सारथी अगस्त 2004 अंतिम पृष्ठ से इस प्रकार है। तुम्हें यह विचार करना चाहिए कि मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्थायी शांति और आनंद हूँ, मैं दैवी प्रेम हूँ। इस प्रकार के उच्च विचार मन में लाना अपने लक्ष्य प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। जय साईं राम।